तो देखिए हमारा डिस्कशन चल रहा था सोचती और कांक्षती पर। एक बहुत ही सुंदर बात परम पूज्य सच्चिनंदन महाराज कह रहे थे that do not identify the transformations of your body with your happiness। क्या अर्थ है इसका? आप देखेंगे कोई भी जो व्यक्ति है कुछ भी भौतिकतावादी सिद्धि प्राप्त करके, कोई अच्छी जॉब उसे मिल गई, कोई अच्छी पत्नी उसे मिल गई या व्हाटएवर कुछ भी, उसे प्राप्त करके वह व्यक्ति सुखी नहीं है। लेकिन आप देखेंगे जो व्यक्ति है इसी चीज के वजह से ही तो शोक करता रहता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो अधिक सुखी है। आधे लोग तो इसी बात पर जलते रहते हैं, अरे वो सामने वाला इतना सुखी है, वो कैसे सुखी हो सकता है, क्या मैं तो कितना मेरी तो किस्मत ही अच्छी नहीं है, सामने वाला व्यक्ति देखो कितना अच्छा है। आधे लोग तो इस बात को लेकर ही परेशान होते रहते हैं। लेकिन ये चीज समझनी चाहिए कि वास्तविकता में वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। जिस भी चीज के बारे में आप सोच रहे हैं कि वो चीज व्यक्ति प्राप्त करके संतुष्ट है, वास्तविकता में ऐसा है नहीं। जैसे आप सोचिए, कोई व्यक्ति सोचे मैं मीठा खाकर बहुत खुश हो जाऊंगा, फिर तो जो हलवाई है जिसकी मिठाई की दुकान है उसको सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं है। या मेरे पास में अधिक धन आ जाएगा तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। तो सोचिए जिसके पास में धन है क्या वो सुखी है? आप देखेंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि वास्तविकता में इन चीजों में सुख है ही नहीं। तो ये चीज समझने वाली है कि सामने वाला व्यक्ति कुछ भी कर रहा है या उसके पास कुछ भी है, उसे देखकर अभिभूत नहीं होना चाहिए, इल्यूजन्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, भ्रमित अगर हो जा रहा है व्यक्ति तो वो एक इल्यूजन मात्र है। इसी पर ही एक एग्जांपल आपको बताऊंगी मैं। प्रभु जी डिस्कस कर रहे थे कि कोई डिस्कशन चल रहा था जिसमें बात हो रही थी कि उस व्यक्ति का जो पैकेज है वो 40 लाख रुपए है। तो सुनने के बाद में, बहुत पहले की बात है ये, सुनने के बाद में सब चकित हो गए, अरे 40 लाख का पैकेज है। जैसे 40 लाख का पैकेज है तो वो 40 लाख रोटी खाने लगेगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो देखिए इस चीज को लेकर बहुत सतर्क होना चाहिए, रहना चाहिए। संभावना होती है कि व्यक्ति जो है इन चीजों से प्रभावित हो जाए भक्ति करने के बाद भी, इल्यूजन क्रिएट ना हो जाए। जैसे धन की बात आ रही है कि अधिक धन प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा, ये इल्यूजन क्रिएट ना हो जाए। इस वजह से जो भी हम कर रहे हैं, जिनका भी हम संग कर रहे हैं या जो भी संपर्क हमारे साथ हो रहा है, वी शुड बी वेरी मच कॉन्शियस अबाउट दिस। एक जो भक्त है उसको हमेशा एक एंजाइटी में रहना चाहिए। एंजाइटी मतलब कि कहीं वो भक्ति से डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। समझ पा रहे हैं इस चीज को? जैसे एक जो धनी व्यक्ति है उसको क्या एंजाइटी रहती है हमेशा कि मेरा धन ना छिन जाए, चोरी ना हो जाए। किसी के पास में बहुत ज्वेलरी होती है तो उसको क्या एंजाइटी होती है, मेरी ज्वेलरी चोरी ना हो जाए, किसी को पता ना लग जाए। उसी तरह से एक जो भक्त है उसको एंजाइटी होनी चाहिए, भक्ति छिन तो नहीं सकती है पर उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊं मैं, ये हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। सचेत रहना चाहिए, जो भी हम कर रहे हैं उसका कहीं हमारी भक्ति पे प्रभाव ना पड़ जाए, हमारी भक्ति ना डाउन हो जाए या हम उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, इसी के संदर्भ में एक बात डिस्कस करेंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? साक्षी माता जी, यू आर माय फेवरेट स्टूडेंट, आप बताइए क्या है हमारे जीवन का उद्देश्य?
हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, ठीक है, वेरी नाइस। कृष्ण कृष्ण को प्राप्त करना, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज पता है क्या है? जैसे कोई फुटबॉलर है, उसका उद्देश्य है कि जो फुटबॉल है उसको किक करनी है और वो सामने जो भी वो होता है उसमें जाना चाहिए ताकि गोल हो। अब ये चीज कब संभव होती है? जब फुटबॉल उसके सामने होती है, तभी तो वो इस चीज को उस चीज का उस पर ध्यान रहेगा कि ये जो फुटबॉल है मेरा उद्देश्य है मैं इसको किक करूं ताकि वो जाए, वहां पर आगे जाए। तो वो सामने रहेगी तभी तो वो सचेत रहेगा। उसी तरह से हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा नहीं, मतलब सभी का जीवन का उद्देश्य ये होता है कि कृष्ण की प्राप्ति करनी है, कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति करनी है। तो वो सामने रहना चाहिए। अगर वो पीछे रहेगा तो कैसे फिर प्राप्त हो पाएगा हमारा उद्देश्य? तो सामने रखने का मतलब क्या है? हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए। जब आप भक्तों के संग में रहेंगे तो भक्तों का भी वही गोल होता है, तो आप हमेशा उस चीज के लिए सचेत रहेंगे। अब अगर आप बिल्कुल ऑपोजिट इसका कर दीजिए, जिसको पता ही नहीं है कुछ भी भगवान के बारे में, उसका ये कोई लक्ष्य ही नहीं है, उसका लक्ष्य सिर्फ इंद्रिय तृप्ति करना है, तो फिर उसका अगर हम संग करते हैं तो कहाँ वो गोल हमारे सामने रहेगा? सामने तो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति रहेगी, क्योंकि वो जो व्यक्ति है जिसका हम संग कर रहे हैं उसके सामने वो है। इस वजह से इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टू बी इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। ठीक है, चलिए। हाँ, देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है ना। व्यक्ति उस चीज के लिए शौक या लालसा करता रहता है जो अपने साथ लेकर आया था, है ना। पानी की बोतल लेकर आया है, खूब सारा बैंक बैलेंस लेकर आया है, उसके लिए वो शौक करता रहता है, उसकी लालसा करता रहता है। एक पानी की बोतल भी साथ नहीं लाया है, कुछ भी तो नहीं लाया है। आप देखेंगे जब जब हमारा भौतिक जीवन स्टार्ट होता है वो जीरो से ही शुरू हुआ है और जीरो पर ही खत्म हो जाना है। भौतिक जीवन की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आध्यात्मिकता में ऐसा है? आध्यात्मिकता में आप देखेंगे हमने जीरो से स्टार्ट किया, मतलब नॉट दिस लाइफ, इस लाइफ की बात नहीं हो रही है, पहले कभी स्टार्ट किया तो जीरो से स्टार्ट किया, लेकिन उसका जो जैसे जब जीवन खत्म हुआ, देह जब छोड़ा, तो ऐसा नहीं है कि वो भी जीरो रह गया। समझ पा रहे मेरी बात? भौतिक जीवन जीरो से शुरू करते हैं, जीरो पे खत्म हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिकता में ऐसा नहीं होता है। इसी चीज पर मैं विचार कर रही थी। हमने स्टार्टिंग में जब क्लासेस स्टार्ट की थी, इट्स बीन 6 to 8 months नाउ, तो शुरू में सब आए थे, लेकिन कुछ भक्त छोड़कर चले गए। अब ऐसा क्यों हुआ? छोड़कर चले गए। अभी भी लग रहा है ना कि हमारी जो भूख है वो पेट में खाना डालने से शांत नहीं होगी। ये एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था। अभी भी व्यक्ति को डाउट है कि हमारी जो भूख है वो पेट में खाना डालने से शांत नहीं होगी। तभी तो आप सोचिए ना, कृष्ण को छोड़कर कुछ और चीजें ट्राई करना चाह रहे हैं, तभी तो चले गए हैं, नहीं तो और क्या कारण हो सकता है? जिस व्यक्ति को समझ आ गया कि कृष्ण की भक्ति करना ही एकमात्र साधन है जिससे मैं मेरी जो भी मटेरियल सफरिंग्स हैं उससे मुक्त हो सकता हूँ, तो फिर वो क्यों जाएगा? उसको समझ नहीं आ रहा है, डाउट है कि नहीं, भूख तो मेरी पेट में खाना डालने से शांत नहीं होगी, इस वजह से वो चला गया। उनको बिल्कुल भी क्लिक नहीं करती ये बात। और
ऐसा नहीं है कि जो हम क्लासेस कर रहे हैं उसमें ही ऐसा है, और भी जहाँ पर भक्ति से जुड़ते हैं जो भी व्यक्ति, वो चले जाते हैं बीच में छोड़कर, क्योंकि क्लिक नहीं करती बात। पर देखिए ये चीज समझने वाली है, शुरू में समझ भी ना आए, लेकिन अगर व्यक्ति थोड़े समय के लिए टिक गया तो वो हमेशा के लिए टिका रहेगा। ये समझने वाली बात है। तो ये समझ पा रहे हैं कि पहले जो भी भक्त हैं, पहले उन्होंने भक्ति करी थी, वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। तभी आप देखिए ना, सबकी जर्नीज अलग अलग है। कोई होता है बहुत थोड़े से समय में प्रोग्रेस कर जाता है, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। तो ये सब पहले का है, पहले कुछ ना कुछ जो भक्ति की है वहीं से व्यक्ति कंटिन्यू करता है। तो ये विचार करने वाली बात है, ना तो व्यक्ति कुछ लेकर आया है और ना ही कुछ लेकर जाएगा। तो फिर आप सोचिए ना, क्या उस चीज के लिए व्यक्ति कभी शोक करेगा जो उसे कभी प्राप्त हुई ही नहीं? बताइए मुझे। सुप्रिया माता जी, आपकी ऑडी के बारे में क्या ख्याल है? आपके घर में जो ऑडी खड़ी है, या साक्षी माता जी, आपका जो मर्सिडीज है घर में, उसका क्या ख्याल है? या अभिषेक प्रभु जी, आपका जो लखनऊ में पार्लियामेंट हाउस खो गया है, उसके बारे में क्या विचार है? अरे ये क्या सब बातें कर रहे हो आप? तो आप सोचिए ना, हमारा जिन चीजों से लेना देना ही नहीं है, उसके बारे में हम सोचेंगे क्यों? जो चीज हमें प्राप्त हुई ही नहीं, उसके बारे में सोचेंगे क्यों? तो इस भौतिक, आप सोचिए ना, बहुत देखिए विचार करने वाली बात है। इस मटेरियल वर्ल्ड में हम आए हैं, कुछ भी तो नहीं लेकर आए हैं, तो फिर यहाँ की चीजों से हमारा संबंध क्या है? क्या लेना देना हुआ? जब कुछ लेकर नहीं आए हैं, तो फिर क्यों बिना मतलब में जो भी चीजें हैं उसमें हम हमारी मम बुद्धि डालते हैं, जब कुछ लेकर ही नहीं आए तो? यहाँ की चीजों से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो क्यों दिमाग लगाना है, क्यों शोक करना है? वेरी स्ट्राइकिंग। और जो व्यक्ति देखिए इस चीज को समझेगा, वो क्या प्रयास करेगा? आओ अब लौट चले वापस भगवान के पास, इसी में तो प्रयास करेगा, वो अच्छे से भक्ति करेगा। तो ये समझने वाली बात है। इसी से देखिए मुझे एक एग्जाम्पल याद आया है। प्रभु जी बता रहे थे, जब टेम्पल में सेवा करते थे प्रभु जी, तो तब की बात है, एक बच्चा था कोई, उसके पैर पे चोट लग गई थी। तो वो थोड़ी सी चोट लगी थी, पर वो बहुत जोर जोर से रो रहा था, अकेला था, रो रहा था बहुत जोर जोर से। तो देखिए समझने वाली क्या बात है, उसको चोट लगी थी इस वजह से वो इतनी जोर से नहीं रो रहा था, वो आश्रय ढूंढ रहा था। उसकी माँ उसके पास में नहीं थी। समझ पा रहे हैं इस बात को? हर कोई व्यक्ति यहाँ आश्रय ही तो चाहता है। क्लिक कर रही है कुछ बात? हर कोई व्यक्ति आश्रय ही तो चाहता है, और इसी वजह से तो वो दुखी रहता है। जैसे शादी का एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है वो अकेला महसूस कर रहा है, तो उसको आश्रय चाहिए, तभी तो शादी करता है वो, या करती है, व्हाटएवर। तो वो जो बच्चा है वो इस वजह से रो रहा था, इस वजह से नहीं कि उसको लग गई है इसलिए जोर जोर से रो रहा है, उसके पास में नहीं था, वो आश्रय चाह रहा था उसकी माँ का, इस वजह से वो रो रहा था। समझने वाली बात क्या है, जब व्यक्ति भगवान के पास पहुंच जाएगा, उनका आश्रय प्राप्त कर लेगा, तो फिर और कुछ प्राप्त करने को बाकी नहीं रहेगा।
कितनी अमेजिंग चीज है ये। जैसे इसको एक और एग्जांपल से समझा जाए तो जब भूख लगती है तो व्यक्ति कुछ ना कुछ आश्रय ढूंढता है कि मुझे कुछ, ये सोच रहा होता है ना कि मुझे आश्रय मिल जाए ताकि मेरी भूख शांत हो जाए। अब समझ पा रहे? तो कुछ ना कुछ व्यक्ति जो है आश्रय आश्रय चाहता है, शरण का ही तो प्रयास कर रहा है। और सोचती कांक्षती का जो मतलब है वो यही तो है, यहाँ पर ये भी तो है, हम शरण ढूंढ रहे हैं, शरण नहीं मिल रही है तो शोक और कांक्षा। एक और देखिए बहुत ही स्ट्राइकिंग चीज है, आप देखेंगे एक डिवोटी बता रहे थे इस चीज को कि एक जो लड़की है, मतलब कहने का आश्रय क्या है, जो व्यक्ति आश्रय ढूंढ रहा है उसके लिए डिफिकल्टी होती है देन जो आश्रय दे रहा है। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, एक जो लड़की है उसको ज्यादा डिफिकल्टी होती है लड़के के बारे में सोचने के लिए। लड़का जो है वो लड़की को एक्सेप्ट करने के लिए इतना नहीं सोचता है, लेकिन एक लड़की को लड़के का आश्रय लेने के लिए ज्यादा सोचना पड़ता है। क्यों सोचना पड़ता है ना कि ये जो है पर्टिकुलर जो भी प्रभु जी है, ये मेरा साथ देंगे या नहीं, मुझे सही से आश्रय देंगे या नहीं, मेरा साथ देंगे या नहीं, सोचना पड़ता है बहुत ज्यादा। तो जिस व्यक्ति को आश्रय लेना होता है उस व्यक्ति को ज्यादा सोचना होता है देन जो आश्रय देता है। अभी जो लड़की है वो किसी लड़के से शादी कर रही है तो वो उस पर डिपेंड ही तो रहेगी, राइट? तो अब देखिए इसको कृष्णा से कनेक्ट करें अगर अपन, तो देखिए एक श्लोक है, मतलब देखिए श्लोक बेसिकली ये था कि जो भगवान है गीता में कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़कर तुम मेरा आश्रय लो, और जब तुम मेरा आश्रय लोगे तो तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। यस, ये रहा, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वम सर्वा पापेभ्यो मोक्ष्यामि। ठीक है, तो इसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त करके तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। तो अब आप बताइए, यहाँ स्वयं भगवान ये चीज कह रहे हैं पर व्यक्ति फिर भी भगवान की शरण नहीं ले रहा है, तो क्या इसका क्या अर्थ है? कहीं ना कहीं उसे डाउट है कि भगवान पता नहीं शरण देंगे या नहीं, या क्या सच में सारे जो पाप है नष्ट करके हमें अपने पास बुला लेंगे या नहीं, यही तो डाउट कर रहा है वो। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं फिर भी व्यक्ति डाउट कर रहा है, फिर भी उसको डाउट है। आप देखेंगे सामान्यता जैसे वो लड़का लड़की का भी हमने एग्जाम्पल लिया, उसमें ये संभावना है कि लड़का या लड़की मर जाए, बिल्कुल संभावना है ये। और इसी के कारण तो शोक का और कांक्षा का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी फिक्स नहीं है, टेम्पररी। ठीक है, अब देखिए ना, व्यक्ति कुछ भी जैसे सुख प्राप्त करना चाहता है तो वो किसी का आश्रय लेना चाहेगा। अगर घर बना रहा है, घर प्राप्त करना चाहता है तो अगेन ही इज सीकिंग फॉर सम आश्रय। परिवार चाह रहा है तो अगेन ही इज सीकिंग फॉर सम आश्रय, राइट? तो यही चीज है। देखिए सभी बातों का सार क्या है
रियल इंडिपेंडेंस क्या है? रियल इंडिपेंडेंस इज डिपेंडिंग ऑन कृष्णाज मर्सी। और देखिए, ये जो लाइन है, इस पर अगर आप विचार करेंगे, मैं खुद इस चीज को अनुभव कर पाती हूँ। पहले जैसे जो भी चीजें हम करते थे भक्ति में आने से पहले, तो एक तरह से बंधन सा नहीं लगता था, जैसे किसी ने हमको बांध के रखा है। इस पर एक बार विचार करके देखिए आप। मैं खुद इस चीज को सोच पा रही हूँ, रिफ्लेक्ट कर पाती हूँ मैं, कि पहले कुछ चीज कर रहे थे तो वो फोर्सफुली कर रहे थे, एमलेसली कर रहे थे, कुछ पता ही नहीं था कि करना क्या है जीवन में। मुझे तो हर दिन बस ये भय रहता था कि अरे मेरे तो दिन निकल रहे हैं जीवन के, अब जल्दी ही मेरा तो बुढ़ापा भी आ जाएगा, फिर मैं तो मर जाऊंगी। लिटरली मैं इस चीज को लेकर डिप्रेस रहती थी, और भी काफी सारी चीजें थी ऐसे तो, लेकिन आप देख रहे हैं तो सब कुछ एमलेसली कर रहे थे, कुछ भी पता नहीं है, इस वजह से वो लग रहा था जैसे किसी ने बांध रखा हो। बट जैसे ही व्यक्ति कृष्ण को सरेंडर करता है, कृष्ण का आश्रय लेता है, तो अपने आप ही वो इंडिपेंडेंट फील करता है। सबसे पहले तो आप देखेंगे जो भय है वो बहुत कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि आप ये देखते, पहले तो देखिए इस बात का डर रहता था, हम कुछ भी कर रहे हैं तो कोई है नहीं, रहती थी ये एक मन में बात कि कोई है नहीं साथ देने वाला। पर अब दिमाग में क्या रहता है? कृष्णा है ना, कृष्णा संभाल लेंगे। राइट साक्षी माता जी? कृष्णा है ना, कृष्णा संभाल लेंगे, क्या दिक्कत है? पहले कुछ भी काम करने से पहले बहुत सोचना पड़ता था, पर अब क्या दिमाग में आता है? अरे टेंशन की क्या बात है, कृष्णा है ना, कृष्णा संभाल लेंगे। और कृष्णा संभाल लेते हैं, सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है ये। तो कितनी अमेजिंग चीज है ये। रियल इंडिपेंडेंस इज डिपेंडिंग ऑन द मर्सी ऑफ कृष्णा। अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा, क्या अभी हम कृष्ण की शरण पे आश्रित नहीं है? क्या अभी कृष्ण की शरण में आश्रित नहीं है? क्या कृष्ण पे आश्रित नहीं है? है तो सही, पर अभी हम उस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बस सांस लेके देखिए, लीजिए सांस, कौन दे रहा है सांस? कोई भी तो नहीं दे रहा है भगवान के अलावा। तो आश्रित तो हम है कृष्ण पे, पर उसको स्वीकार नहीं करते। जैसे आप देखेंगे, कोई व्यक्ति जेल में क्यों डाला जाता है? क्योंकि वो गवर्नमेंट की बात नहीं मानता है, अपने आप को प्रभु समझता है, मैं हूं, मैं सब कुछ करूंगा। पर वास्तविकता में तो ऐसा नहीं होता। कितनी अमेजिंग लाइन है ये। रियल इंडिपेंडेंस इज डिपेंडिंग ऑन कृष्णाज मर्सी। बहुत अमेजिंग है ये चीज। ठीक है, तो देखिए डिस्कशन चल रहा था कि भगवान के अलावा हमारा कोई आश्रय हो ही नहीं सकता है ना? व्यक्ति अभी भी भगवान पर ही आश्रित है, पर उसे स्वीकार नहीं करता है ना? आश्रित तो अभी भी है। जैसे आप देखिए ना, कोई भी नॉन डिवोटी है, वो भी तो भगवान पर ही आश्रित है। सांस कैसे ले रहा है, पानी कहाँ से आ रहा है, धूप कहाँ से आ रही है, सब कुछ ही तो उपयोग में ले रहा है। तो भगवान पर आश्रित है, पर व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है, ये चीज है। ठीक है, जैसे जो चोर है, पहले जेल में जाने से पहले तो वो चोर नहीं था, गवर्नमेंट पे ही आश्रित है, पर माना नहीं गवर्नमेंट की बात, गवर्नमेंट के विरुद्ध गया, तो इस वजह से जेल में डाला गया। तो ये उसी तरह है, भगवान के अलावा हमारा कोई आश्रय हो ही नहीं सकता है। जैसे इसी से मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है, कोई डिवोटी थे, तो वो डोनेशन देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा
कि जो पत्नी है वो मना करती है कि नहीं ये सब मत किया करो, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। पर देखिए भगवान के केस में ऐसा नहीं है। भगवान को लक्ष्मी जी से पूछना नहीं होता है कि मुझे इसको आश्रय देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। लक्ष्मी जी ऐसे भी नहीं कहती कि अरे आप सबको आश्रय दोगे, ऐसे थोड़ी होता है, घर में कुछ कमी हो जाएगी, ऐसा नहीं कहती है। लक्ष्मी जी तो स्वयं लक्ष्मी जी है। तो यहाँ पर बेसिकली वो चीज नहीं है। भगवान सबको स्वतंत्र रूप से आश्रय देते हैं, किसी से पूछना नहीं पड़ता। कृष्णा इज इंडिपेंडेंट। आप देखिए ना, ये भी एक इल्यूजन है ना कि व्यक्ति भगवान पर आश्रित है पर स्वीकार नहीं कर रहा इस चीज को। ये इल्यूजन नहीं है तो और क्या है, आप बताइए। सोचता नहीं है कुछ भी, वो सांस भी ले रहा है, पानी उसके पास आ रहा है, रोशनी वो ले रहा है, विचार नहीं करता इसको, बस ले रहा है यूज में। तो ये इल्यूजन ही तो है। तो यही चीज है, भगवान के अलावा हमारा कोई आश्रय नहीं हो सकता। देखिए श्रीला प्रभुपाद जी खुद इस बात को कहते हैं कि कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम उनके बारे में सुनते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए ना, नो वन इज टेकिंग इंटरेस्ट इन हियरिंग अबाउट कृष्णा। तो कृष्णा बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं इस चीज से कि हम कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं, वी आर सरेंडरिंग टू कृष्णा। कितनी अमेजिंग चीज है ये। कोई अगर सामान्य भी हम एग्जाम्पल ले, और जैसे होता है ना, कोई हीरो है, उसके फैंस क्या होते हैं, उस पर पागल होते हैं, उसके बारे में सुनना चाहते हैं, उसकी बातें करना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ भी देखना चाहते हैं। तो वो जो हीरो है अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझने लगता है और खुश होता है। तो ये तो बस एक एग्जाम्पल के लिए है, बस ये समझना चाहिए जो भी हम कृष्णा से रिलेटेड करते हैं, कृष्णा एप्रिशिएट्स इट सो मच। बस ये देखना चाहिए कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हम लोग करें। शुरू में व्यक्ति की कुछ इच्छा है तो वो वैसे भी कर सकता है, उसमें कुछ भी गलत चीज नहीं है। पर आप देखेंगे कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको भगवान से मतलब नहीं होता है, वो बस शो ऑफ करने के लिए सारी चीजें करते हैं। मैंने खुद ने ये चीजें देखी है, इसलिए मैं बता पा रही हूँ। तो ठीक है, अब मूविंग फॉरवर्ड देखेंगे। इस संसार में सभी लोग खोई हुई वस्तु के लिए शोक करते हैं तथा जो उसे अभी प्राप्त करना बाकी है उसकी लालसा करते हैं, लेकिन वास्तविक लाभ तो अपने आप को समझना तथा अपने निजी स्वरूप को जान लेना है। ये बात देखिए सही तो है। व्यक्ति जो है अपने वास्तविक स्वरूप को खोया हुआ ही तो है, राइट? भगवान की सेवा करने का जो सुख प्राप्त होता है, उससे वो खोया हुआ ही तो है, तभी तो सेवा नहीं कर रहा है। व्यक्ति इस चीज से अनभिज्ञ है, उसे पता नहीं है कि भगवान की सेवा करके ही वो सुखी होगा, पर इस चीज को वो खोया हुआ है, ये दिमाग में नहीं है उसके, तभी तो नहीं कर रहा है। लेकिन लालसा किस चीज की कर रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, किस चीज की लालसा कर रहा है वो? जो सुख भगवान की सेवा करने से प्राप्त होता है, लालसा उस चीज की तो कर रहा है, प्रत्यक्ष है। आप देखिए ना, कोई भी व्यक्ति जो है सेवा करता रहता है, क्यों करता है? कुछ भी काम करता है ताकि उसे सुख प्राप्त हो। तो है तो वो वास्तविक सुख ही तो पाना चाहता है, वो तो इल्यूजन के कारण जो भी काम वो कर रहा है सुख प्राप्त करने के लिए, वो कबूतर की तरह गायब हो जाता है। लेकिन वास्तविकता में लालसा तो यही है, जो भगवान की सेवा करने से सुख प्राप्त होता है, वास्तविकता में वही सुख तो वो पाना चाहता है, पर इस चीज को समझ नहीं पा रहा है, ये चीज है। कबूतर तो फिर भी आप देखेंगे कुछ टाइम के लिए स्थिर रहता है। हम इसको जो मृग मरीचिका होती है उससे कंपेयर कर सकते हैं। आप देखेंगे जो व्यक्ति है
प्यास के कारण भागता रहता है मृग मरीचिका के पीछे, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती, क्योंकि वास्तविकता में वहां जल तो है ही नहीं। लेकिन लालसा तो वो जल की कर रहा है, लालसा तो वो कर रहा है कि उसकी प्यास बुझ जाए, पर इल्यूजन के कारण बस भाग रहा है, तो कहां से प्यास उसकी बुझेगी। आई होप इस चीज को समझ पा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था ये। ठीक है, जब तक हम देहात्म बुद्धि बनाए रखते हैं तब तक हमें भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन रहना पड़ता है और साथ साथ राज्य के नियमों एवं अन्य नियमों का पालन करना पड़ता है। इस शरीर को बद्ध कहा जाता है क्योंकि यह विभिन्न प्रतिबंधों के अधीन रहता है। ये प्रतिबंध अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन ये प्रतिबंध चाहे जैसा हो, जिम्मेदार तो हम हैं। देखिए, अब यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी कह क्या रहे हैं, जो व्यक्ति है देहात्म बुद्धि बनाए रखता है। देहात्म बुद्धि बनाने का अर्थ क्या है? वो अपने आप को देह समझ रहा है, उसकी बुद्धि में ये चीज फिक्स है कि मैं ये देह हूं। यही तो है देहात्म बुद्धि का अर्थ। तो अपने आप को, जो भी भौतिक प्रकृति के नियम है या जो भी गुण है, भौतिक प्रकृति के जो भी गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, उसके अधीन पाएगा, बिल्कुल पाएगा। और उसके हिसाब से ही अपने इस देह की अलग अलग तरह से वो धारणा करेगा। आप देखिए ना, कोई भी व्यक्ति है इन तीनों गुण से प्रभावित होता है और इन तीनों गुण के अधीन होकर ही तो वो कार्य करता है। तो ये चीज देहात्म बुद्धि के कारण है। आगे क्या बात कही जा रही है यहाँ? साथ साथ राज्य के नियमों एवं अन्य नियमों का पालन करना पड़ता है। अब देखिए, इसका अर्थ क्या है? व्यक्ति जो है समाज के द्वारा जो भी अलग अलग कर्तव्य बताए जाते हैं, उसके हिसाब से काम कर रहा होता है, लेकिन वास्तविक रूप से उसका कर्तव्य क्या है? वास्तविक रूप से उसका कर्तव्य किसके प्रति है? भगवान कृष्ण के प्रति। लेकिन देहात्म बुद्धि के कारण जो भी समाज के द्वारा नियम बताए जाते हैं, कर्तव्य बताए जाते हैं, उसमें बद्ध होकर वो उस हिसाब से काम करता रहता है। जैसे बताया जाता है, तुम लड़के हो, तुम्हें इस हिसाब से काम करना चाहिए, तुम स्त्री हो, तुम्हें इस हिसाब से काम करना चाहिए, या जो भी उसकी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन है, डेजिग्नेशन है, तुम्हें उस हिसाब से काम करना चाहिए। इज इट नॉट? यही तो चीज है। इसी पर देखिए, मुझे एक चीज याद आ रही है, एग्जाम्पल नहीं कह सकते, रियलाइजेशन। जब मैं लिटिल कृष्णा देखती हूँ तो मुझे एक चीज याद आई थी। पहले भी मतलब देखा था बहुत पहले, जब भक्ति में नहीं थे, तब भी मेरे दिमाग में ये चीज आती थी, क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे सभी जो कृष्णा के फ्रेंड्स हैं वो बस आराम से कृष्णा के साथ में खेलते रहते हैं और बस एंजॉय करते रहते हैं कृष्णा के साथ। इज इट पॉसिबल? क्या ये वास्तविकता में ऐसा हो सकता है? आप देखेंगे काफी सारी चीजें पहले भी होती है जो हम स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड करते हैं, या कुछ इच्छाएं आती है, पर अब हम उस चीज को और डीपली समझ पाते हैं। तो ये चीज एकदम से मुझे क्लिक की। जब आप देखिए, पॉसिबल है ना ये चीज? पहले तो बस उसको एक कार्टून शो की तरह ही तो देखा करते थे, जो भी देखते थे। मैं मेरी बात बता रही हूँ, एटलीस्ट उसको वास्तविकता कहाँ समझते थे कि वास्तविकता में ऐसा हो सकता है। पर जी हाँ, ऐसा हो सकता है। तो कितनी अमेजिंग चीज है ये। भगवान के धाम एक बार व्यक्ति वहां पहुंच गया तो बस कृष्णा के साथ ऐसे ही तो एंजॉय करना है, उनकी सेवा करनी है, व्हाटएवर जो भी। देखिए, ये चीज समझनी चाहिए, हमने पहले डिस्कस किया था। अभी हम जो यहाँ कर रहे हैं
ये एज अ ट्रेनिंग हम कर रहे हैं। बाद में भगवान के धाम पहुंचने के बाद में भी हमें यही चीज करनी है। क्या कर रहे हैं? जो भी हम प्रसाद बनाते हैं, भगवान को ऑफर करते हैं, वो चीज वहां पर भी करनी है। भगवान की जो भी हम सेवा पूजा करते हैं, वो वहां पर भी करनी है। श्रवण करते हैं भगवान की लीलाओं के बारे में, वो वहां पर भी करेंगे। तो आप देख रहे हैं, एक ट्रेनिंग की तरह सब कुछ नहीं हो रहा है। कितनी अमेजिंग चीज है ये। तो यही चीज यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी नियम बताए जाते हैं, धर्म बताए जाते हैं समाज के द्वारा, व्यक्ति को वो चीज पालन करना ही होता है। पर पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसको वर्णाश्रम के धर्म पालन करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब भक्ति का अर्थ क्या है? जो देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाता है, उसकी बात हो रही है। अभी तो हमारी बुद्धि तो अभी भी देह में है। थ्योरेटिकली ठीक है, हमने एक्सेप्ट किया दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, बट अभी भी देह से रिलेटेड ही तो कार्य करते हैं हम। ऑल दो ज्यादातर जो भी हम हैं कृष्णा से कनेक्ट करके करने का ट्राई करते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें तो कर देते हैं ना, ये समझ के कि हम ये शरीर है। लेकिन जो प्योर डिवोटीज की बात हो रही है, जो देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाते हैं, उनके लिए वर्णाश्रम के जो भी धर्म या नियम है उनको पालन करने की जरूरत नहीं होती। जो भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसको और कुछ नियम पालन करने के लिए क्या शेष रह गया है? कुछ भी तो नहीं। देखिए यहाँ पर ये चीज समझने वाली है, जो भी वर्णाश्रम के नियम बताए जाते हैं, धर्म बताए जाते हैं, वो क्यों बताए जाते हैं? व्यक्ति अभी देहात्म बुद्धि में है, उसको जो भी नियम वगैरह बताए जा रहे हैं उसको फॉलो करके उसका कुछ ना कुछ प्योरिफिकेशन हो, इस कारण से वो चीजें बताई जाती है। आप सोचिए ना, जब व्यक्ति देहात्म बुद्धि में होता है, समझने का ट्राई कीजिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। जब व्यक्ति देहात्म बुद्धि में होता है तो उसे झूठ नहीं बोल दिया जाता कि तुम तो लड़के हो, तुम्हें ऐसे काम करना चाहिए, या तुम तो ये हो, तुम तो ब्रह्मचारी हो, तुम्हें ऐसे काम करना चाहिए, फिर तुम तो गृहस्थी हो, तुम्हें तो ऐसे तुम्हारे कर्तव्य पालन करने चाहिए, या वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो। तो ये सब झूठ नहीं है तो क्या है, आप बताइए? समाज में यही चीजें तो बताई जाती है, पर अब ये झूठ क्यों सिखाया जाता है, ये प्रश्न है। तो अभी हमने ये चीज डिस्कस की कि श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि व्यक्ति जब तक देहात्म बुद्धि में है, क्योंकि व्यक्ति देह की बुद्धि से ग्रसित है, तो उसको कुछ नियम बताए जाते हैं ताकि उनको पालन करके उसका शुद्धिकरण हो। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, नदी अगर पार करनी है हमें तो उसके बहाव में तो बहना पड़ेगा। तो जो देहात्म बुद्धि से ग्रसित है उसको ये जो भी नियम वगैरह है ये पालन करने होते हैं। और वो उनकी बात हो रही तो इसका मतलब क्या है, वो हमारी बात हो रही है। हम सब देहात्म बुद्धि से तो ग्रसित है, तो इस वजह से हमें ये सब नियम पालन करने होते हैं। पर जो देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए हैं उनके लिए कोई नियम धर्म नहीं है। जैसे आप सोचिए, नारद जी हैं, जड़ भरत है, या जो भी दूसरी जो मुक्त पुरुष हैं, उनकी बात हो रही है। उनको ये सब नियम वगैरह पालन करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वो देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। इस तरह शरीर को बद्ध कहा जाता है क्योंकि यह विभिन्न प्रतिबंधों के अधीन रहता है। ये प्रतिबंध अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन ये प्रतिबंध चाहे जैसे हो, जिम्मेदार तो हम हैं। हमारे इस शरीर में होने के दौरान किए गए पापों का अगर हम
प्रायश्चित नहीं करते तो हमें दूसरे जन्म में इनके फलों को भोगना पड़ेगा। देखिए, ये बात बहुत ही समझने वाली है कि अगला जो शरीर है, हम अभी जैसे कर्म कर रहे हैं उस पर निर्धारित होता है। समझ पा रहे हैं इस चीज को? हम अपना सॉफ्टवेयर अभी खुद ही बना रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आगे जाकर हार्डवेयर होगा। फिर देखिए, ये बात समझी जानी चाहिए कि हमारा जो ग्रॉस बॉडी होता है, अगला जो बर्थ होता है उसमें जो ग्रॉस बॉडी हमें मिलता है वो सूक्ष्म शरीर पर आधारित होता है। अब सूक्ष्म शरीर क्या होता है? मन, बुद्धि और अहंकार, इन 3 चीजों से ही हमारा सूक्ष्म शरीर बना होता है। अगर कोई यहाँ पर नए है तो मैं बता देती हूँ, 3 लेयर्स होती है। पहला हमारा ग्रॉस बॉडी होती है, ये जो दिख रहा है हमें बाहर, कॉस्ट्यूम, दिस इज द ग्रॉस बॉडी। इसके अंदर होता है सूक्ष्म शरीर, ठीक है, सटल बॉडी। तो सटल बॉडी में 3 चीजें होती है, मन, बुद्धि और अहंकार, और उसके अंदर फिर आती है आत्मा, सोल, ठीक है। तो जो भी हमारा ग्रॉस बॉडी है, अगला जो ग्रॉस बॉडी हमें प्राप्त होता है वो हमारे अभी किए गए कर्मों पर निर्धारित होता है, ठीक है। यही चीज यहाँ बताई जा रही है। एक बार फिर से देखिए, हमारे शरीर में होने के दौरान किए गए पापों का अगर हम प्रायश्चित नहीं करते तो हमें दूसरे जन्म में उनके फलों को भोगना पड़ेगा, क्योंकि हमें कर्म के अनुसार दूसरा शरीर प्राप्त होगा। अभी जिस तरह से हम कर्म कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें हमारा नेक्स्ट देह प्राप्त होता है, ठीक है। इसी वजह से देखिए, ये जो श्लोक है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यज त्यन्ते कलेवरम, यही प्रकृति का नियम है। तो देखिए, दिस श्लोका इज वेरी गंभीर श्लोका। क्या अर्थ है श्लोक का? पूरा श्लोक तो नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बताती हूँ इसका अर्थ क्या है। जैसा जैसा व्यक्ति अभी विचार कर रहा है, निश्चित ही वैसा शरीर आगे जाकर वह प्राप्त करेगा। निश्चित, ये बिल्कुल निश्चित है ये चीज, नो वन कैन चेंज दिस। अभी जिस तरह से वो विचार कर रहा है, कर्म कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका नेक्स्ट शरीर उसे प्राप्त होता है। नई बात तो नहीं है, हमने पढ़ी हुई है ये बात। कोई व्यक्ति है बहुत मांस खाना चाहता है, ठीक है, मांस खाओ बेटा, तुम्हें शरीर जो है वो लायन का शरीर मिल जाएगा, या टाइगर, जो भी मांस खाते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स। तो ये एग्जाम्पल है। जैसा भी आप देखिए ना, कितनी सोचने वाली बात है ये। जो जो कर्म व्यक्ति कर रहा है उसकी स्मृति नहीं बन जाती हमारे दिमाग में। जैसे कोई व्यक्ति जॉब ही कर रहा है, इजी एग्जांपल से समझिए, किसी का कुछ भी जॉब है, कुछ भी कर रहा है, वो उसको वो डेली करता है, तो वो उसके दिमाग में स्मृति नहीं बन जाती। जैसे कोई व्यक्ति पेंटिंग कर रहा है, पेंटिंग का उसका जॉब है, तो अब वो उसके दिमाग में स्मृति नहीं बन गई कि हाँ ऐसे पेंट होता है, ऐसे वैसे। तो ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। जो भी व्यक्ति कर्म करता है वो स्मृति उसके दिमाग में बनती जाती है और उसका वो अभ्यस्त होता जाता है। जैसे ग्लास में जो प्लेन वाटर है उसमें आप जो भी डालेंगे, कुछ कलर डालेंगे या कुछ भी मिक्स करेंगे, तो वो जो पानी है वो उसमें डिसॉल्व हो जाता है। उसकी जो पानी की जो, ऐसा नहीं है सत्ता मिट गई है, पर उसका जो
जैसे प्लेन वाटर वो दिख रहा है पर वो प्लेन वाटर नहीं रहा है, अब उसमें आपने जो मिक्स किया है वो वैसा हो गया और उसे अब वैसा ही माना जाएगा। जैसे प्लेन वाटर में आपने, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, प्लेन वाटर में आपने नींबू और चीनी मिला दी तो वो क्या हो गया, शिकंजी बन गई वो। तब उसको ऐसे तो नहीं बोला जाएगा लीजिए पानी पी लीजिए, शिकंजी का रूप हो गया वो। तो ये उसी तरह है, व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसी तरह से उसकी स्मृति बनती जाती है, विचार उसी तरह से उसके होने लगते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग उसे नेक्स्ट डे प्राप्त होता है। तो ये चीज समझनी चाहिए, कुछ भी व्यक्ति कुछ भी काम कर रहा है उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सामान्य आप देखेंगे व्यक्ति कह देते हैं, कोई भी जो लोग हैं वो इस चीज को कह देते हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं कौन देखेगा, क्या फर्क पड़ता है। और यही कारण है कि व्यक्ति कुछ भी कर्म करता है, इज इट नॉट। जैसे आप देखेंगे व्यक्ति पर कोई केस है, सपोज उसने कुछ गलत काम किया और उस पर कुछ केस चढ़ गया, तो ठीक है उसको रफा दफा करने के लिए उसने जो भी लॉयर्स वगैरह है उनको कुछ डोनेशन वगैरह देकर फाइल्स जो है वो बंद करवा दी, केस बंद करवा दी। लेकिन यहाँ पर तो वो बच गया, लेकिन यमराज जी के नियमों से उसे कोई नहीं बचा सकता, यमराज जी की नजरों से उसको कोई नहीं बचा सकता। तो आप देखिए ना, यहाँ पर उसने केस क्लोज कर दिया, वो समझ रहा है मैं अब सेफ हूं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और यही कारण है कि वो जो व्यक्ति है कुछ भी कर्म करता है, बिकॉज ही इज अनअवेयर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। सो पता नहीं है आगे जाके क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे आप देखेंगे पहले के लोग क्या करते थे, 0 वॉट का लट्टू जलाते थे। क्यों जलाते थे, अरे इसका बिल तो आएगा नहीं, आराम से चलाओ। तो पहले के तो जो मीटर थे वो अलग होते थे, वास्तविकता में कोई बिल विल नहीं आता था, पर अब ऐसा नहीं है, थोड़ी सी भी बिजली जलाएंगे उसका बिल आता है। तो यही चीज है जो यमराज जी है, वो छोटे छोटे पाप को भी पकड़ते हैं, उनसे कोई व्यक्ति नहीं बच सकता है। आप सब तो भक्त हैं, जो भी सामान्य व्यक्ति है उसके बारे में बात हो रही है, बट डिवोटीज को भी देखिए यहाँ पर कॉन्शियस होना चाहिए, ऐसा कुछ काम ना करें, ऐसे कुछ कर्मों में ना पड़े जो हमारी भक्ति को डाउन करे। ठीक है, यहाँ भक्तों को तो यमराज जी पकड़ने नहीं आएंगे, दिस इज फॉर श्योर, बट वी शुड बी कॉन्शियस कि जो भी हम कर रहे हैं हमारी भक्ति आगे बढ़े उससे। अतएव सुखदेव गोस्वामी संस्तुति करते हैं कि मनुष्य अपने पाप कर्मों की गंभीरता के अनुसार प्रायश्चित करे। स्पष्ट है ये चीज। मनुष्य जो सामान्य मनुष्य है, देखिए उनकी बात हो रही है, भगवान की जो भक्ति कर रहा है उसके तो कुछ पाप कर्म शेष रह नहीं गए हैं। प्रभु जी आज इस बात को बता रहे थे कि जब कोई भी व्यक्ति भगवान का एक नाम बोलता है तो उसके सारे पाप ध्वस्त तो हो गए, लेकिन अनर्थ तुरंत नहीं जाते। पाप तो ध्वस्त हो गए हैं, लेकिन जो अनर्थ है वो ध्वस्त नहीं है। अनर्थ मतलब जो भी हम करते आए हैं उसके अभी भी हम अभ्यस्त हैं उसी चीज को करने के, वो तुरंत नहीं जाते। ऐसे नहीं बोला जा रहा कभी नहीं जाते, बस ये जो अनर्थ निवृत्ति का स्टेज है इसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि बहुत जन्मों का इम्प्रेशन बना हुआ है, तो इतनी जल्दी कैसे जा सकता है। तो यही चीज है, जो भक्त है उसको प्रयास करना चाहिए। एक नाम से तो ठीक है पाप ध्वस्त हो गए, अब जो भी नाम आप लेंगे उससे आपकी भक्ति बढ़ रही है, तो बढ़ाइए, जितनी भक्ति बढ़ा सकते हैं लीजिए, जितने नाम ले सकते हैं।
16 राउंड्स हम चैंट करते हैं. सो वी आर टेकिंग 28,000 नेम्स, होली नेम्स, एवरी सिंगल डे. और 16 राउंड्स हम अटेंटिवली चैंट करने का ट्राई करते हैं. बाकी जो राउंड्स हैं, अगर आप करना चाहें, जैसे अगर आप सिटिंग में भी नहीं करना चाह रहे, तो आप कुछ काम करते हैं तब भी यू कैन चैंट थ्रू आउट द डे. मैं ये चीज बार बार रिपीट करती हूँ. हर नाम जो भी आप बोल रहे हैं वो प्रभावशाली है. ठीक है. तो देखिए, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं और अगर उस टाइम पर आप चैंटिंग कर रहे हैं, एक्स्ट्रा राउंड्स की बात कर रही हूं मैं, उस टाइम पे अगर आप नाम सुन भी नहीं पा रहे हैं, तब भी वो प्रभावशाली है. So you can try like this. मैं खुद भी ऐसे ट्राई करती हूँ. आई ट्राई टू चैंट 32 राउंड्स एवरी सिंगल डे. ऐसा नहीं है हमेशा मैं कर पाती हूँ, पर मैं ट्राई करती हूँ. जब समझ आ रहा है कि भगवान का नाम भगवान की प्राप्ति कराएगा, सो व्हाई नॉट टू चैंट मोर राउंड्स. तो ट्राई करना चाहिए अगर एक्स्ट्रा कर सकते हैं. ठीक है. तो हाँ, उसे शास्त्रों में दी गई प्रायश्चित विधियों का पालन करना चाहिए, अन्यथा कोई बचाव नहीं है. देखिए, इस बात पर मुझे बहुत हंसी आती है जब लोग कहते हैं कौन देख रहा है. बेटा, जब दिखाया जाएगा ना, तब मालूम चलेगा. और ये बात समझने वाली है, वहां पर माफी भी नहीं मिलती है, बल्कि सॉरी बोलने पर और ज्यादा पिटाई होती है. तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ भी कर रहे हैं, कौन देख रहा है, कुछ भी तो नहीं होगा. कुछ भी जो भी हम कर रहे हैं, हर चीज का रिकॉर्ड होता है. हमारे पास नहीं है तो क्या इसका मतलब कोई और भी नहीं देख रहा है? भक्त तो जो है वो तो इस चीज के बारे में कॉन्शियस होते हैं, मुझे पता है, बट समझना चाहिए इस चीज को. जो भी व्यक्ति है उसको, उसने जो भी पाप कर्म किए हैं उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए. नहीं तो क्या होता है, जो भी कर्म उसने किए हैं उसके मुताबिक ही उसको उसका अगला देह प्राप्त होता है. ठीक है. ये बात हम डिस्कस कर रहे थे कि जो यमराज जी हैं वो माफी भी नहीं देते हैं, बल्कि आप देखेंगे सॉरी अगर बोलते हैं तो और ज्यादा पिटाई होती है. आप देखेंगे ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है. जब हमने पहले जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाला जो टॉपिक था, उस पे जब हमने डिस्कशन किया था, काफी अच्छी तरह से डीप में डिस्कशन किया था, तो काफी भक्त थे वो खुद बता रहे थे कि उन्हीं के घर में उनके जो भी दादी नानी वटेवर जो भी थे, जब वो अपना देह त्यागने वाले थे तब उन्हें कुछ दिख रहा था. और ऐसा होता है, वास्तविकता में ऐसा होता है. जब व्यक्ति देह त्यागने वाला होता है, अगर उसने भक्ति नहीं की है पूरे जीवन में, तो उसे यम राज जी दिखते हैं, घबराने लगता है, वो चिल्लाता है, अरे अरे मुझे लेने आ गए, मुझे डर लग रहा है, बहुत भयभीत होने लगता है, वो जैसे कुछ सपना देख रहा हो. और आप देखेंगे जो डॉक्टर वगैरह होता है, साइंस में बेसिकली इस चीज को सिंड्रोम कहा गया है, और इस वजह से उनको मॉर्फिन दे देते हैं. बेसिकली वो ये मानते हैं कि जो व्यक्ति है मृत्यु के डर से, मृत्यु के भय से पागल हो गया है, तो इस वजह से उसको ऐसे कुछ नशीली दवाई देते हैं ताकि वो सो जाए. तो यही तो अचंभित वाली बात है, अचंभे वाली बात है कि डॉक्टर या किसी और को नहीं दिखेंगे, वो जिस व्यक्ति का टाइम आता है देह छोड़ने का उसी को दिखते हैं, इन केस उसने बिल्कुल भी भक्ति नहीं की है ना. और आप देखेंगे कोई बाहर गनमैन भी बैठा है, कोई बॉडीगार्ड भी बैठा है रखवाली करने के लिए, वो भी उस टाइम पे नहीं बचा सकता, क्योंकि उसको दिखेगा ही नहीं कुछ भी.
तो ये चीज है कि जो व्यक्ति है, देखिए क्या कहा जा रहा है, यही प्रकृति का नियम है। अतएव सुखदेव गोस्वामी संस्तुति करते हैं कि मनुष्य अपने पाप कर्मों की गंभीरता के अनुसार प्रायश्चित करे, उसे शास्त्रों में दी गई प्रायश्चित विधियों का पालन करना चाहिए, अन्यथा कोई बचाव नहीं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये कैसे पता चले कि किस व्यक्ति ने कितने पाप किए हैं और उसका कितना प्रायश्चित उसको करना चाहिए। Isn't this difficult? हमको क्या पता, कितने सारे ऐसे पाप कर्म होते हैं जो व्यक्ति से अनजाने में हो जाते हैं, इंटेंशनली नहीं करता वो, पर अनजाने में हो जाते हैं और उसको खुद को मालूम नहीं चलती ये चीज। तो फिर कैसे प्रायश्चित किया जाए? इस वजह से देखिए सारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भगवान श्री कृष्ण को दे देना चाहिए। कैसे दे देना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद जी खुद ये बात कहते हैं कि छोटे छोटे पापों को नष्ट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जस्ट चैंट हरे कृष्णा, भगवान को सब कुछ दे दीजिए, भगवान अपने आप सब कुछ हैंडल कर लेते हैं। नहीं तो अब आप देखिए ना, बेचारा जो नॉन डिवोटी है उसका क्या आश्रय है। उसको ठीक है, ये बात कहीं से पता भी लगी कि उसको नर्क जाना पड़ेगा, उसने जो भी खराब काम किए हैं, और वो भक्तों के संग में नहीं आया, उसे वैष्णवों का संग नहीं मिला, तो उस बेचारे का आश्रय क्या है? कोई वकील भी तो नहीं है जो बता दे कि तुमने ये काम किया है, जिस वजह से वो प्रायश्चित कर सके। कोई वकील भी तो नहीं है ना जो सारा हिसाब दे सके उसको कि ऐसे ऐसे करो। इस वजह से आप देखिए प्रचार करना चाहिए, कम से कम व्यक्ति नर्क तो नहीं जाएगा। और ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक बार आपने किसी को भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र बुलवा दिया या उसको प्रसाद भी खिला दिया तो उसका उद्धार हो गया है। कथम अपि सकृदातम, एक बार भी अगर व्यक्ति ने भगवान का नाम कहा है, बोला है, कृष्ण बोला है, तो उसके सारे पाप ध्वस्त हो जाते हैं। इसी से देखिए एक बात मुझे याद आ रही है, एक बार की बात है, जो महाराज हैं उनके डिसाइपल्स थे, तो कोई मुस्लिम व्यक्ति था, बाहर बैठा था वो, तो जो अब हमने ये तो सुना है चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, जाड़े देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसे भी देखो उसे कहो कृष्ण का उपदेश। तो वो जो मुस्लिम व्यक्ति था उसको उन भक्तों ने कहा कि हरे कृष्णा बोलो, तो उसने बोला नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, कुछ भी कर लो लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। तो ये बात भक्तों ने महाराज जी को जाकर बताई, तो महाराज जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, उससे पूछो तुम क्या नहीं बोलोगे। तो भक्तों ने ऐसे ही किया, जाकर पूछा तुम क्या नहीं बोलोगे। तो वो जो मुस्लिम व्यक्ति थे उन्होंने कहा मैं हरे कृष्णा नहीं बोलूंगा। अरे तुमने हरे कृष्णा बोल दिया, तुमने हरे कृष्णा बोल दिया। तो वो बेचारा बहुत दुखी हो गया, अरे मैंने हरे कृष्णा बोल दिया। वो पागल व्यक्ति है, समझ नहीं रहा है, उसके अनंत जन्म के पाप नष्ट हो गए, पर बिना मतलब दुखी हो गया वो कि मैंने हरे कृष्णा बोल दिया। तो यही चीज है, किसी भी व्यक्ति ने एक बार भी भगवान का नाम कहा है, उसके अनंत पाप के जन्म ध्वस्त हो जाते हैं। अजामिलो अपी, अजामिल स्वयं इसका एग्जाम्पल है। भगवान का तो उसको पता भी नहीं था, वो नाम ले रहा है, वो तो अपने बेटे को बुला रहा था, नारायण अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आकर मेरी गोदी में आ जाओ। तो ऐसे नारायण नारायण वो कह रहा था, और एक बार ही भगवान का नाम उसने कहा तो उसके सारे पाप तो ध्वस्त हो गए। जितनी बार भी अब वो नाम कह रहा था उसकी भक्ति बढ़ रही थी। तो देखिए यही एग्जाम्पल प्रभु जी शायद कल की क्लास में दे रहे थे या परसों दे रहे थे। तो कोई भक्त है, उनका कोई बच्चा है, उसका नाम अनंत है,
तो अनंत भी भगवान का नाम है। तो इसी से देखिए मुझे एक चीज याद आ रही है। आपको पता है भगवान को अनंत क्यों कहा गया है? क्योंकि भगवान के पास अनंत शक्ति है। श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के 18th चैप्टर के 19th श्लोक में इसका अच्छी तरह से वर्णन है। आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा अगर आपने प्रभु जी की क्लास नहीं सुनी हो तो। उसमें क्या है कि भगवान का नाम उच्चारण करने वाला अगर कोई दुष्कुल में भी जन्म लिया है तो उसके भी नष्ट हो जाते हैं, उसके पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अब कोई कहे अरे नीच कुल में, मतलब जो भी उसके प्रारब्ध है वो नष्ट हो जाते हैं। तो अब कोई व्यक्ति कहे कि नीच कुल में जन्म क्यों हुआ, उसके प्रारब्ध के अनुसार, तो उसको प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। जब तक अपने प्रारब्ध नहीं भोगेगा तब तक उसकी पीड़ा का अंत कैसे होगा? तो यही चीज है, भगवान के पास अनंत शक्ति है। कोई भी भगवान का नाम अगर बोलता है तो उसके सारे जो भी पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे प्रारब्ध के अनुसार जितना भक्त के जीवन में आना होता है उससे तो बहुत कम होकर आता है, बिल्कुल नामात्र होकर ही आता है। स्पष्ट है ये चीज? मैं खुद देखिए इस चीज को ऑब्जर्व कर पा रही हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं है मैं इस चीज को आर्टिफिशियली बोल रही हूँ। पहले जितनी मुसीबतें आती थी लिटरली मैं इस चीज को ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, उसके मुकाबले अब कुछ भी नहीं। छोटी छोटी चीजों में कितना मुझे खुद को याद है, हर चीज में कितनी प्रॉब्लम्स आती थी, बट अब ऐसा नहीं है। तो देखिए भक्ति कितनी प्रबल है। तो व्यक्ति का जो जीवन है वो भगवान के अनुसार चलता है जब वो भगवान की शरण में आ जाता है। जैसे आप देखेंगे कार का एग्जांपल लीजिए। कार पेट्रोल से चल रहा है, पेट्रोल से चलता है, लेकिन अब वो पेट्रोल से नहीं चल रहा है। सामान्य जो कार है वो पेट्रोल से चलती है, पेट्रोल से ना चल के वो डीजल से चल रही है। पर व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा है इसमें पेट्रोल तो जा नहीं रहा है, फिर ये कार चल कैसे रही है? डीजल से चल रही है। उसी तरह से जो भक्त है उसका जीवन भगवान के अनुसार चलता है। सामान्य व्यक्ति को समझ नहीं आता ये हो कैसे रहा है, या स्वयं भक्त को भी नहीं समझ आए, पर ये भक्ति का प्रभाव होता है। भगवत कृपा से सब चलता है। ठीक है, तो बात यही चल रही थी कि जो पाप है, सभी पाप है वो नष्ट हो जाते हैं लेकिन दिखते नहीं है। पर सभी जो पाप है वो भगवान का सिर्फ एक नाम लेने से ध्वस्त हो जाते हैं। आप देखिए ना, जो अजामिल है उसने तो अचानक से नाम लिया और वो भी बिल्कुल इग्नोरेंट मोड में, मतलब उसे तो पता भी नहीं है कि वो भगवान का नाम ले रहा है। और अब यहाँ देखिए आप, जो भी भक्त जन है वो योजना बना बना के भगवान का नाम जप कर रहे हैं। तो योजना बनाकर करने वाला काम तो कभी निष्फल नहीं हो जाता है, नहीं ही होता है। भक्ति का कुछ भी कैसे भी वो कर रहा है कभी निष्फल नहीं होता। तो सोचिए ना, जो अचानक से बिल्कुल इग्नोरेंट मोड में भगवान का नाम ले रहा है तब वो भगवान के धाम पहुंच गया, तो भक्त योजना बना बना के भगवान का नाम ले रहा है तो क्यों नहीं भगवान के पास पहुंच जाएगा। गीता में एक श्लोक है, मुझे श्लोक तो याद नहीं है बट लेट मी एक्सप्लेन यू उसमें है क्या। आप देखेंगे जैसे जो दिया होता है उसकी जो फ्लेम होती है, जब हवा चल रही होती है तो वो कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, स्थिर नहीं रहती है। पर जैसे ही हवा ठहर जाती है तो वो जो फ्लेम है दिए की वो भी स्थिर हो जाती है। उसी तरह से हमारा जो मन है वो कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। आप देखेंगे अभी भी चैंटिंग में जिस तरह से मन लगना चाहिए वैसे तो नहीं लग रहा है, इधर उधर भागता रहता है, या सारे दिन भर ही कभी कहाँ भागेगा कभी कहाँ भागेगा। पर आप देखेंगे भक्ति करते करते हमारा जो मन है भगवान में
इसी तरह से स्थिर हो जाएगा। कैसे स्थिर हो जाएगा? भगवान का नाम जपते जपते अपने आप हमारा जो मन है भगवान में उस फ्लेम की तरह स्थिर हो जाएगा। और आप देखेंगे जब जो फ्लेम है वो स्थिर होती है तो वो अधिक प्रकाशमान होती है। तो भगवान में मन स्थिर हो जाने का अर्थ क्या है? भगवान का प्रेम प्रकाशित हो जाना। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखें यहाँ क्या कहा जा रहा है। क्योंकि परीक्षित महाराज अत्यंत बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा प्रायश्चित से मनुष्य पाप कर्म से मुक्त हो जाता है। मान लो कि किसी व्यक्ति ने हत्या की और फिर उसको भी मार दिया जाता है, तब उसके द्वारा की गई हत्या का पाप फल तो शमित हो जाता है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि वह अगले जन्म में दूसरे व्यक्ति की हत्या नहीं करेगा। कितनी सुंदर बात है ये। जैसे आप देखेंगे कोई राजा है, किसी हत्यारे को अगर कोई राजा है किसी हत्यारे को दंड देता है तो उसे नर्क नहीं जाना पड़ता, लेकिन उसका जो चित्त है वो शुद्ध नहीं, उसका चित्त शुद्ध नहीं। तो बात यहाँ चल रही थी कि जैसे आप देखेंगे कोई जो राजा है, अगर किसी हत्यारे ने कुछ मतलब किसी व्यक्ति ने हत्या की है तो उस हत्यारे को अगर राजा दंड देता है तो उसे नर्क नहीं जाना होता। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे वो जो व्यक्ति है वो और पाप कर्म करता अगर उसे दंड नहीं दिया जाता। तो एक तरह से उसके जो पाप कर्म है उस पर विराम लगा दिया गया, इस वजह से उसे नर्क नहीं जाना होता। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है, मतलब ये श्योरिटी नहीं है कि जो राजा है वो उस व्यक्ति के चित्त को शुद्ध कर देगा। बिल्कुल ये संभावना है कि वो फिर से आगे जाकर पाप में प्रवृत्त हो जाए। जैसे आप देखिए ना, नर्क में भी अगर व्यक्ति जाता है तो उसकी वहां बहुत धुलाई होती है, और तब तक धुलाई होती है जब तक उसने जितने भी गलत काम किए हैं उसका पूरा जब तक वसूल नहीं लिया जाता, जब तक उसकी पिटाई होती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि पिटाई करने से या उसे दंड देने से उसके जो संस्कार है गलत काम करने के वो नहीं चले जाते हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? जो वासना का निर्मूलन है वो नहीं हो पाता है। जैसे आप देखेंगे कोई व्यक्ति है बहुत शराब पीता है, तो उसकी शराब छुड़वाने के लिए कोई केंद्र होता है, वहां पर उसे डाल दिया जाता है, नशा मुक्ति केंद्र बोलते हैं शायद। वहां पर उसको काफी टाइम तक रखा जाएगा, लेकिन फिर भी आप देखेंगे उसकी शराब पीने की जो लत है वो छूट नहीं जाती है। वहां पर उसे जैसे भी रखा जाए, जैसे उसे कुछ दंड दिया जा रहा है, मुझे नहीं पता वहां क्या होता है, मैंने बस सुना है। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ। कोई भी व्यक्ति का कुछ संस्कार बना हुआ है, अगर वो नर्क भी जाता है वहां उसे दंड मिलेगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उसकी जो वासनाएं हैं, उसका जो संस्कार है वो पाप करने का, वो पिटाई होने से दंड मिलने से साफ हो जाता है। संस्कार वैसा ही बना रहता है, वापस से उसे कुछ देह प्राप्त होगा और फिर से वो वैसी ही हरकतें करेगा। तो इसका जो निर्मूलन है, एक मिनट मैंने चैट ऑन कर दी थी, यस चैट्स आर ऑन नाउ। तो उसका जो निर्मूलन है वो सिर्फ इस्कॉन केंद्र में आने से ही होता है। तात्पर्य है कृष्णा कॉन्शियस जब व्यक्ति होता है तभी उसका निर्मूलन होता है। आप देखेंगे अगर इसी की बात नहीं है,
अगर सृष्टि जो भी भौतिक जगत है उसकी प्रलय भी हो जाती है, उसके बाद भी व्यक्ति की जो वासनाएं हैं वो नष्ट नहीं होती, तो फिर किससे वासनाएं नष्ट हो सकती है? किस चीज से जो गलत संस्कार बना हुआ है वो किस तरह से समाप्त हो सकता है? बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। आप देखेंगे कितना पावरफुल है ये, और इस चीज को आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। जो भी हमारी बुरी आदतें थी, हमने सोचा भी नहीं था उनको छोड़ने का, वो तक छूट गई। लिटरली आप देखेंगे जैसे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स में जो भी चीजें बताई है उसकी स्पृहा भी नहीं थी। ऐसा नहीं है चाय पीने की बहुत आदि था, कोई कॉफी पीने का आदत था, शराब नॉनवेज तो काफी लोग खाते भी नहीं है, पर जो खाते भी आप देखिए, चाहे से छोड़ने का इंटेंशन ना हो फिर भी सिर्फ चैंटिंग के द्वारा चला गया। देखिए ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल है। एक भक्ति बता रहे थे कि उनकी जो माता जी है वो बहुत सारे व्रत करती थी, हफ्ते में 2-3 बार ही खाना खाती थी बस, लेकिन फिर भी उनकी चाय तक नहीं छूटी। और वो जो प्रभु जी हैं जो बता रहे थे वो सिर्फ चैंटिंग कर रहे थे और कुछ नहीं किया उन्होंने, और अपने आप उनकी जो भी गलत आदतें थी वो सब छूट गई। तो कितनी इंटरेस्टिंग, कितनी पावरफुल चीज है ये। इसी पर देखिए जो रूप गोस्वामी जी है वो कहते हैं कि भगवान से, मतलब कह रहे हो कि भगवान आपका जो आप जो है वो स्वयं आप सबके हृदय में है, सबके हृदय में वास करते हैं भगवान, लेकिन उससे फायदा क्या है? जीव को फायदा क्या हो रहा है अगर आप सबके हृदय में बैठे भी है? तो आप सब कुछ है, आप सर्व शक्तिशाली हैं, आप में सर्व सामर्थ्य है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जो जीव है उसकी जन्म मृत्यु की जो वृक्ष की पत्ती है वो भी नहीं टूट रही है। लेकिन आपका नाम देखिए, आपका जो नाम है वो इतना प्रभावशाली है कि उसकी पेड़ की जो जड़ें हैं, जन्म मृत्यु का जो पेड़ है उसकी जड़ें भी हिल जाती है। तो देखिए ना भगवान का जो नाम है वो कितना पोटेंट है। यत साक्षात कृति निष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगई अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरोधी वेदः। तो आप देखेंगे कोई व्यक्ति ब्रह्म में भी बहुत ध्यान लगा रहा है, बिल्कुल ब्रह्म की उसको अनुभूति हो रही है, बिल्कुल ध्यान लगा रहा है, उसको भी उसके प्रारब्ध भोगने होते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति भगवान का नाम जप कर रहा है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं। इसी वजह से आप देखिए लोगों के पीछे पड़ा जाता है, चैंटिंग करिए चैंटिंग करिए, क्योंकि भगवान का नाम ही है जो व्यक्ति को तार सकता है। नेवर टेक चैंटिंग फॉर ग्रांटेड। श्रीला प्रभुपाद जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि सिर्फ चैंटिंग ही इनफ है टू टेक यू गो बैक टू गॉड हेड, लेकिन तुम हर टाइम सारे दिन चैंटिंग करोगे नहीं, इस वजह से तुम्हें बाकी सेवाएं बताई जा रही है। और ये सही तो है, हर वक्त तो हम चैंटिंग नहीं कर सकते। अभी भी प्रभु जी का नोटिफिकेशन आया था ग्रुप में कि कोई भी चैंटिंग करना चाहते तो आ जाइए। सिर्फ 4-5 भक्त आए थे, ऐसा तो नहीं सबने मैसेज ऑलमोस्ट सबने पढ़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है सब पढ़ते ही बस कूद गए मीटिंग में, अरे वाह चैंटिंग। सिर्फ 4-5 भक्ति आए, समझ नहीं रहे। पर ये बात है, चैंटिंग जो है वो मेन है और चैंटिंग ही इनफ है। पर व्यक्ति हर वक्त तो चैंटिंग नहीं करता है,
इस वजह से बाकी सेवाएं बताई गई है। तो हमारा टाइम यहाँ खत्म हो गया, लेकिन मैं एक और बात यहाँ पर कहना चाहूंगी, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आप देखेंगे जो भी पाप कर्म है उसको नष्ट करने के लिए भगवान का नाम जप करना अपराध है। कैसे? इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सुप्रिया माता जी को एक पोस्टर डिजाइन करने के लिए दिया, कल नहीं, एक हफ्ते पहले दिया सपोज। अब उन्होंने वो नेक्स्ट डे ही बना दिया। अब मैं उनको फिर से कह रही हूँ फिर से आप पोस्टर डिजाइन करें, तो वो क्या कहेंगी, अरे बना तो दिया, क्या एक ही एक बार बार में आप मुझसे बनवाते रहेंगे? तो उसी तरह से आप देखेंगे जब कोई भी जो व्यक्ति है वो बिल्कुल भोंदू की तरह उसने अपना बीट बैग पकड़ा था, बिल्कुल भोंदू की तरह अपना बीट बैग पकड़ा था, उसे पता नहीं है कहाँ से उंगली जा रही है कहाँ से नहीं जा रही है। कोई चाहे से व्यक्ति उसको समझ रहा है कि कोई प्लास्टर तो नहीं चढ़ गया है। लिटरली प्रभु जी इस चीज को बता रहे थे कि जब चैंटिंग कर रहे थे ट्रेन में, तो किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा, आपके हाथ में क्या प्लास्टर चढ़ गया? लोगों को ये चीज भी नहीं पता है दैट इट्स अ बीट बैग। तो बिल्कुल भोंदू की तरह जब पहली बार व्यक्ति अपने हाथ में माला पकड़ रहा था और उसने एक बार कहा हरे, तो पाप तो उसके तभी ध्वस्त हो गए। तो भगवान जी स्वयं यही तो बात कहेंगे, अरे कितनी बार पाप नष्ट कराओगी, कर तो दिए। जब पहली बार तुमने भोंदूपन में हरे बोला था, हरे कृष्णा बोला था, तभी सारे पाप ध्वस्त हो गए थे। तो फिर उसके लिए क्यों प्रयास कर रहे हो? भक्ति बढ़ाने के लिए अपना नाम जप करो। तो यही चीज है, पाप सारे ध्वस्त हो गए हैं अनंत जन्मों के, जितने भी जन्म अभी तक गए हैं। अब जो भी नाम हम ले रहे हैं वो हमारी भक्ति ही बढ़ा रहा है। तो लीजिए जितने नाम ले सकते हैं, भगवान का हर एक नाम मंत्र है। आप देखिए ना, हरे कृष्णा महामंत्र में भगवान के नाम के अलावा तो कुछ भी विशेष नहीं है, कुछ अलग चीज तो नहीं है। तो भगवान का हर एक नाम मंत्र है, जितना हो सके लीजिए और अपनी भक्ति बढ़ाइए। सो क्वेश्चन तो यहाँ कुछ भी नहीं है, विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।